हेलो फ्रेंड्स, राजा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सातवां चरण शिक्षक बहाली 2023 क्या बताने वाले हैं। सातवां चरण शिक्षक बहाली 2023 में आपका सिलेबस सामने आया है। महिलाओं के लिए तो बल्ले बल्ले हैं, समझिए महिलाओं की तो भाग चमक गई। योग्यता और वेतनमान क्या होने वाला है, आज हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। चलिए, आप लोगों को पता होगा कि शिक्षक बहाली बीपीएससी के माध्यम से कराया जाएगा। किसके माध्यम से कराया जाएगा? बीपीएससी के माध्यम से कराया जाएगा, जिसमें अभी तक था कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वैसा नहीं है, मात्र 100 अंकों की परीक्षा होगी। उसके आधार पर आपका बीपीएससी से चयन किया जाएगा शिक्षक बनने के लिए। चलिए अब जानते हैं कि देखते हैं क्या बात है। वित्त विभाग से वेतन निर्धारित होकर 10 दिनों में शिक्षा विभाग को जाएगा। यानी कि वित्त विभाग से वेतन निर्धारित होकर 10 दिनों के अंदर शिक्षा विभाग पहुंच जाएगा। इस साल के अंत तक शिक्षकों की नियुक्ति सरकार ने की है घोषणा। इस साल के अंत तक यानी कि 2023 के अंत तक शिक्षकों की लगभग 2.5 लाख पदों की जो बहाली है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीट कहा जा सकता है। चलिए, अभी वर्तमान में है कि हाई स्कूल में शिक्षक के लिए बीएड या एमएड के साथ एसटीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि उत्तीर्ण होने का मतलब है कि पास होना अनिवार्य है। हाई स्कूल में शिक्षक के लिए बीएड या एमएड के साथ एसटीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षण के पद के लिए डीएलएड के साथ टीटी या सीटेट उत्तीर्णता अनिवार्य होगा। प्राथमिक व मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। ये सभी संवर्ग जिला स्तर के होंगे। तो चलिए आसान भाषा में समझिए इसको। अगर आप 1 to 8 में टीचर बनना चाहते हैं तो आपका डीएड होना चाहिए। बीएड किए हैं तो उसके साथ आपका टीटी या सीटेट पास होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए? टीटी या सीटेट पास होना चाहिए। तब आप क्या कर सकते हैं? बीपीएससी में फॉर्म भर सकते हैं शिक्षक बनने के लिए। अगर वही आप हाई स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप बीएड या एमएड किए हैं तो आपके लिए एसटीटी पास होना बहुत ही आवश्यक है। क्या पास होना है? आपको एसटीटी पास होना अति आवश्यक है, तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। 40 से 50 हज़ार तक होगा शिक्षकों का वेतन। तो आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले 20-22 हज़ार के आसपास होता था, लेकिन अब 40 से 50 हज़ार बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है कि बहुत ही अच्छा वेतनमान, कि जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। क्या नहीं होगा? निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको 100 अंकों के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब जानते हैं कि आपको पास करने के लिए कितना नंबर लाना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़िए। चालीस से 50 हज़ार तक होगा शिक्षकों का वेतन। हाई स्कूल के शिक्षक का मूल वेतन 32 से 34 हज़ार के हिसाब से डीए और एचआरए आदि जोड़ने से लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये प्रति माह सैलरी होगी। प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक की मूल सैलरी 27 हज़ार से 29 हज़ार रुपये की दर से प्रति माह प्रारंभिक वेतन 40 हज़ार से 45 हज़ार रुपये तक हो सकती है। नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा में सफल होते हैं तो इनका नए शिक्षक से अधिक होगा। यानी कि आप पहले से शिक्षक हैं, गवर्नमेंट टीचर है, अगर आप इस एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आपको 40-45 हज़ार जो नए शिक्षक को वेतन मिलेंगे, आपको उससे भी अधिक वेतन मिलने की संभावना है। तो अभी हाई स्कूलों में 1,30,000 की बहाली होनी है। कितने की? 1,30,000 की बहाली अभी हाई स्कूलों के लिए आई है। 1 to 8 का अभी कोई पता नहीं है, उसका भी लिया जाएगा। 1 और 2 8 का भी जल्द ही लिया जाएगा। यानी कि इस साल के अंत तक तो लेना ही है, पूरा एकदम लेना है कि लेना ही है। चलिए अब जानेंगे कि आपको पास कितना पे होगा। आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए मैं ही बता देता हूँ।
शिक्षक चयन के लिए बीपीएससी एक परीक्षा लेगा। माना जा रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जो कि मैंने आपको पहले बताया। संभावना है परीक्षा के आधार पर चयन के लिए आरक्षित वर्ग का कट ऑफ 45%, जबकि समान वर्ग के लिए कट ऑफ 50% रखा जा सकता है। हालांकि जल्द ही इस पर स्पष्ट सहमति बन जाएगी। हाई स्कूल के शिक्षक के लिए इंटर और स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगर आप इंटर हाई स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके इंटर और ग्रेजुएशन, जिसे बीए कहते हैं, बीए स्नातक लेवल के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक के लिए सिलेबस मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर के होंगे। अगर आप 1 to 8 में टीचर बनना चाहते हैं तो आपका जो सिलेबस होगा मैट्रिक और इंटर के आधार पे आपकी सिलेबस होगी। हाई स्कूलों में शिक्षकों की कुल पदों में से 35% महिलाओं के लिए होगा। कहने का है कि 35% हाई स्कूल में महिलाओं के लिए रिजर्व है। 1,30,000 के हिसाब से 45,500 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। हाई स्कूलों में विषयवार वैकेंसी होगी। SC ST पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ ही आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षित का प्रावधान रहेगा। तो आरक्षण का तो प्रावधान बिहार में रहता ही है। चलिए अब मैं बता दूं कि अगर आप जनरल से आते हैं तो आपका जो कट ऑफ मार्क रहेगा 50%। कितना रहेगा? आप 50% पे पास करते हैं। अगर इसके बाद आप इधर EBC SC ST या दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो स्पष्ट नहीं किया गया है। आरक्षित वर्ग में जो भी आते हैं उसका 45% पे आप BPSC का चयन किया जाएगा। यानी कि आप 45% लाते हैं तो आप समझिए शिक्षक बन जाएंगे। तो आज की बहुत बड़ी अपडेट है। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और मैं बता दूं कि रात 8 बजे से 9 बजे के बीच में सुपर TT का मास्टर वीडियो, जो कि मॉक टेस्ट है, समझिए मॉक टेस्ट आपको करवाए जा रहे हैं, 9 से 10 के बीच में अपलोड होता है। तो आप भी लाना चाहते हैं 50%, तो ये तो मिनिमम क्वालिफाई है। अगर आप कम से कम 80% नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे क्लास को करेंगे, जो कि एक क्लास आपको रोज़ उपलब्ध कराए जाएंगे इसी चैनल के माध्यम से, रोज़ 8 और 9 के बीच में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।